अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त अहबाब अज़ीज़ और मेरा मीडिया। मैं इस वक्त बॉर्डर पे हूँ और मैं बाकायदा वीज़ा लेकर आया हूँ और अपनी एम्बेसियों को खतूत लिख कर आया हूँ कि भी मैं इस तरह पाकिस्तानी काज को लेकर अमन का सफ़ीर बनकर मैं जा रहा हूँ और मैं अपने पाकिस्तानी झंडे को लेकर जा रहा हूँ। अपने बाइक के ऊपर पूरे पाकिस्तान के जितने भी कलर्स थे, कल्चर थे, अपने हिंदी बलूची सब कल्चर्स को लेकर मैं आया हूँ कि अपना अमन का पैगाम लेकर आऊँ, अमन का सफ़ीर बन के आया हूँ कि मैं जहाँ जहाँ से भी गुजरूँगा पाकिस्तानी झंडा लहराता हुआ और पाकिस्तानी पैगाम देता हुआ मोहब्बत का के जाऊँगा। मैं इस वक्त मैं अरल बॉर्डर पर हूँ, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अरल बॉर्डर जो है वो सऊदीया इस पर जो है वो एंट्री नहीं दे रहा। इराक वाले कह रहे हैं कि सऊदीया एंट्री नहीं देगा आपको, लिहाजा आप अपनी एम्बेसी से बात करें, वो हमें कहे तो हम एंट्री दे देंगे। तो गुजारिश ये है कि मैं अपनी एम्बेसी दोनों एम्बेसीज़ को ख़त भी लिखे और इराक एम्बेसी को भी लिखा और ईरान एम्बेसी को भी ख़त लिखा, सऊदी एम्बेसी को भी ख़त लिखा, जिसका उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। यहाँ से मैंने किसी से नंबर लेकर इराक एम्बेसी को भी कॉल की थी जब मैं पीछे फंस गया था। 5 दिन के बाद उन्होंने मुझे जो है वो 5 दिन में भूखा भी बैठा रहा हूँ, अपने बॉर्डर पे बैठा रहा हूँ भूखा ईरान बॉर्डर पे। और यहाँ भी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आप ज़रा मेरे तरफ देख लें, यहाँ मैं किस जगह पर जो है यहाँ पर कोई शेड से बने हुए हैं, तो बिल्कुल वीरान एरिया है। मैं वीरान एरिया के अंदर हूँ, यहाँ इंटरनेट भी नहीं है। तो यहाँ जो बंदे कुछ काम कर रहे हैं उनसे मैंने इंटरनेट लिया है कि मैंने कहा यार मैंने एक मैसेज छोड़ना है पाकिस्तानियों के नाम, अपने वतन में कितना लोग जो है मेरी हेल्प करें। तो जब मैंने इराक एम्बेसी को कॉल किया तो आज 4-5 दिन बाद उन्होंने मेरे को जब मैसेज किया कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे, उन्होंने मुझे वापस कॉल किया, वो जी आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, तो आप गलत हैं फलां, इस तरह की मुझे प्रेशराइज़ किया बहुत सारा। प्रेशराइज़ करने के बाद जो है वो फ़ोन जो है वो बंद हो गया। तो मैंने कहा जी आप कुछ नहीं कर सकते जी। हाँ जी हम कुछ नहीं कर सकते, हमने जो करना। मैंने कहा जी आप इस तरह करें कि सऊदी एम्बेसी वाले का मेरे पास नंबर नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, आप इतना कर लें कि आप उनको कॉल करें कि हमारा एक पाकिस्तान का सफ़ीर, अमन का सफ़ीर बन के आया है, इतना मुसीबतें काट के आया है। बारिश भी हुई है, कल पूरा दिन मेरे पर बारिश हुई है, सब कपड़े भीगे थे, मैं 200 किलोमीटर पर कोई शेड नहीं था, तो इतनी तकलीफ करके आया अपने पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तानी जो है हमारे जो एम्बेसीज़ हैं वो क्यों नहीं हमें रिस्पॉन्स कर ली। मैं कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर एम्बेसियाँ होती किसी मुल्क में, गैर मुल्क में इसीलिए होती हैं कि हमारे पाकिस्तानी की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोई हेल्प नहीं हो रही इधर, बिल्कुल भी कतन कोई हेल्प नहीं हो रही। तो मैं तो सबको कहूँगा कि इसको शेयर करें और मैं पाकिस्तानी मीडिया से भी मुखातब हूँ कि आप कुछ करें मेरे लिए, क्योंकि मेरा वीज़ा 3 दिन बाद 27 को मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आई डोंट नो कि मेरे साथ यहाँ पर क्या सलूक होगा। इसलिए मैं सबसे मुखातब हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि इसको वायरल करें ताकि जो है मेरी हेल्प हो सके। मैं पाकिस्तान के लिए निकला हूँ, मैं कहीं अपने लिए निकला और उम्रा के लिए निकला हूँ। उम्रे का वीज़ा मेरे पास है, मेरे पास से इराक का वीज़ा है, सब कुछ है। तो ये बात मैंने करनी थी।